तो यहाँ पे आशीष हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने आए थे क्लिनिकल सैस की। अब आशीष बताएंगे कि वो ऑफलाइन ट्रेनिंग क्यों लेने आए थे और उन्होंने कुछ दिन ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ली थी और उन्हें क्या डिफ़िकल्टी आई थी। सर मैंने 2-3 दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी तो उसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी, मुझे इंग्लिश कम समझ नहीं आ रही थी। मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा था मोस्टली इंग्लिश में पढ़ा रहा था थोड़ी और बहुत आपको हिंदी भी थोड़ी बहुत ही समझ, मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको हिंदी में भी पढ़ा रहा था। तो हमारे जो सेशंस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ब्लेंड होते हैं इंग्लिश और हिंदी के। 70-80% इंग्लिश और कुछ परसेंट 20-10% हिंदी होते हैं। तो आपको जब मैं इंग्लिश बोल रहा था तो आशीष को मोस्टली समझ में नहीं आ रहे थे। तो जब आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ने आए तो ऑफलाइन में वो डिफ़िकल्टी कैसे रिजॉल्व हुई, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आया? ऑफलाइन में सर जो सीनियर सर थे उनसे पूछ लेते थे, थोड़ा बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव हुई मेरी इंग्लिश। अच्छा, सीनियर सर यानी यहाँ पे जो पिछले बैच के स्टूडेंट हैं यस सर। कुछ लोग 2-3, तो उनसे आप कोई भी डाउट होता तो पूछ लेते थे, तो उनसे पूछते पूछते थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में आने लगी। बट यहाँ पे भी जब आप आए, क्योंकि आशीष इस बैच में अकेले ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहे, तो मैंने क्या किया था कि मैं पढ़ा तो इन्हें अभी भी ऑनलाइन ही रहा हूँ, कंप्यूटर में से ही। ठीक है, ये सेशन कंप्यूटर में से ही अटेंड करते हैं, बट जो डाउट होता है या ऐसा कुछ होता है तो ये मुझसे ऑफलाइन पूछ लेते हैं। तो समझो यहाँ पे आने से आपकी क्या इंग्लिश इम्प्रूव हुई कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगे, क्या चेंजेस आए आशीष? इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हुई और प्रैक्टिस भी हुई। अच्छा, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हुई यहाँ पे आने के बाद? रीडिंग राइटिंग। अच्छा, थोड़ा बहुत रीडिंग राइटिंग आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया और आपको थोड़ा इन्वायरमेंट भी मिला। मिल गया थोड़ा। ठीक है, और जब आप घर पे थे तो कितनी देर प्रैक्टिस करते थे? घर पे कर लिए थे लेकिन समझ में ही नहीं आता था। घर पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते थे? मन ही नहीं करता था। मन ही नहीं करता था। ठीक है, और जब यहाँ पे हो तो कितनी देर प्रैक्टिस करते हो या रिवीजन करते हो? 4 या 5 आवर 4 या 5 आवर रिवीजन करते हो? रिवीजन कर लिए थे। ठीक है, इससे मुझे थोड़ी इम्प्रूव हुई समझने में। यानी एक चीज़ और है यहाँ पे, आशीष ने एक चीज़ बताई कि आशीष का अगर कम्युनिकेशन और इंग्लिश बोला जाए तो अभी भी वीक ही है, उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो बदल गई है, यहाँ पे इनको इन्वायरमेंट मिला, कुछ जो पिछले बैच के स्टूडेंट थे वो भी थे, तो यहाँ पे इनका रिवीजन बहुत होने लगा। क्योंकि ये घर से आप दूर आए हो तो मोस्टली ये होता है कि मतलब अब यहाँ पे हैं तो प्रैक्टिस करनी है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता। कोई नहीं है सर। और यहाँ पे क्या मैं पास में ही रहता हूँ, मतलब अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे घर पे ही रुके हुए हैं, तो यहाँ पे इनका रिवीजन चालू ही रहता है और कोई डाउट्स होता था तो मुझसे ऑफलाइन में ही पूछ लेते थे। आपका कम्युनिकेशन वीक है या इंग्लिश वीक है उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क किससे पड़ता है, आप कितनी देर प्रैक्टिस कर रहे हो आशीष। यही एक आपने सबसे बड़ा चेंज किया, ये मुझे लग रहा है, राइट? जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो तो भले ही आपका कम्युनिकेशन वीक हो या इंग्लिश वीक हो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब आशीष से मैं पहले कोई भी चीज़ पूछता था तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोल पाते थे, अभी सेशन में काफ़ी हद तक चीज़ें वो बोल लेते हैं। एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ कि आप कितना भी वीक हो या कितना भी बेटर हो कम्युनिकेशन में, एट द एंड आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने घंटे डेली रिवीजन कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्योंकि आप अच्छा खासा टाइम दे रहे हो रिवीजन के लिए तो आपका कम्युनिकेशन या इंग्लिश वीक है तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो भी आप बेटर कर लोगे। अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो आपका इंग्लिश अच्छा होगा तो भी आपको टेक्निकल तो आएगा नहीं। तो यानी ओवरऑल आप रेट करोगे कि इन्वायरमेंट मैटर करता है आशीष। उसके सिवा आपको और कुछ बेनिफिट लगा इन्वायरमेंट के सिवा? मतलब ऑफलाइन में जब आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो एक तो आपको इन्वायरमेंट मिल गया, आपको कुछ सीनियर्स मिल गए, कलीग्स मिल गए जिनके साथ आप मतलब और डाउट डिस्कशन कर लेते हो या मुझसे भी सामने पूछ लेते हो, एक ये बेनिफिट। और दूसरा यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। और कोई बेनिफिट कि बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन, इसके सब सेम ही है। और ऐसा अभी आपने बताया कि अभी दिवाली की छुट्टियों में आप वापस घर जाने वाले हैं और शायद आप वहीं से बाकी का ट्रेनिंग अटेंड करोगे। ऐसा आपने प्लान किया है, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया अब? क्योंकि सर मुझे यहाँ समझ नहीं आने लगा। अब मुझे लगता है कि मैं घर से इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी स्किल को। मतलब अभी जब आपको 1-1.5 महीना यहाँ पे ऑफलाइन हो गया, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें अब अपने आप समझ में, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अपने आप आने लग रही है। ठीक है, आप रिवीजन करने के बाद समझ जा रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि अब आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके लिए आपने डिसाइड किया कि बाकी ट्रेनिंग अब आप ऑनलाइन लोगे। तो बाय द वे मोस्टली आप कहीं पे भी ट्रेनिंग लेते हो तो या तो ऑनलाइन होता है या तो ऑफलाइन होता है, तो क्या आपको इस चीज़ का भी बेनिफिट लगा कि हमारे ट्रेनिंग में ऐसा था कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हो ऑफलाइन भी ले सकते हो, या आपकी मर्जी है? यस सर। तो ये चीज़ सही लगी आपको? सही लगी सर। ओके, तो हमने मोस्टली अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ही किया है कि कोई भी बैच में कोई भी स्टूडेंट हो वो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकता है और वो ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकता है। आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको ऑफलाइन आना है तो आप ऑफलाइन आ जाओ या तो पहले से आ जाओ, और आपको लगता है कि अब आपको ऑनलाइन कंटिन्यू करना है तो आप ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आशीष, आपसे हम इंट्रोडक्शन लेना भूल ही गए शायद स्टार्टिंग में, तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और ये डिटेल्स बताओगे थोड़ी? सर मेरा नाम आशीष है, मैं भिंड MP से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन B.Pharm चल रही है अभी। और इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग की या ऐसे कोई नॉलेज थी? नहीं थी सर। तो
आपको कोई भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग की नॉलेज नहीं थी, आप ये SaaS सॉफ्टवेयर पहली बार सीख रहे थे। यस सर। तो इसके पहले, सीखने से पहले आपको कैसा लगता था कि आप सीख पाओगे कि नहीं? ये सारी चीज़ों पे आपको उतना कॉन्फिडेंट आता था? सर लगता था कि मैं सीख सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत शुरू में प्रॉब्लम आई, फिर मैंने ऑफलाइन डिसाइड किया, ऑफलाइन ही पढ़ें। इसकी वजह से मुझे अब सही समझ में आने लगा। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि कर लेंगे, एक बार शुरू करेंगे, लेकिन जब शुरू किया तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। यस सर। फिर आप ऑफलाइन आए तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक अब आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। यस सर। तो पहली बार, जैसे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि कोडिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो आपने तो अभी आपको 1 महीना हुआ सीखते हुए, राइट? यस सर। 1 महीने में आपने क्या बोलोगे, कोडिंग क्या सही में डिफ़िकल्ट होती है या उतनी डिफ़िकल्ट नहीं नहीं, होती? डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में आने लगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है। समझ में आने लगे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, तो समझ में आने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जिसको समझ में नहीं आ रही वो ऑफलाइन बैच अटेंड करे। जिसको समझ में नहीं आ रही चीज़ें वो ऑफलाइन बैच अटेंड वो ऑफलाइन अटेंड करे, और उसके साथ कोई और चीज़ भी करनी चाहिए कि ऑफलाइन करने से हो सकता है? प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ओके, ऑफलाइन अटेंड करे और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करे। आपके केस में भी आप मानते हो यही 2 चीज़ें गेम चेंजर हुई, इन्हीं चीज़ों ने चेंज ला दिया टोटली। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर कोई बच्चा सीख रहा है, उससे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना, तो उसे क्या करना चाहिए? अब देखो, वैसे तो मुझे इन चीज़ों पे कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। अगर मुझे देना है तो मैं कुछ चीज़ें इनसाइट शेयर करता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है, और आप कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट यानी होते हैं ना कुछ बच्चे पहले से ही लाइफ में कंसिस्टेंट होते हैं, जो करते हैं वो ठान लेते हैं और 2-4 घंटा देते ही हैं। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश समझ में आती है, आप कंसिस्टेंट हो, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंग्लिश भी बिल्कुल समझ में नहीं आती, अगर आप कंसिस्टेंट भी नहीं हो, आप पढ़ाकू बच्चे नहीं हो, पहले से कोई भी चीज़ ठान के नहीं कर पाते, तो आपको ऑफलाइन ही करनी चाहिए। ऑफलाइन आपको वो जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं, आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है, और आपको महसूस भी होता है कि मैं घर से दूर हूँ, मुझे डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, मैं कहीं और पे रुका हूँ, तो मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ? मैं इसीलिए आया हूँ ना यहाँ पे, सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। और साथ में क्या होता है, मैं सामने रहता हूँ तो कुछ चीज़ें वो भी रिजॉल्व हो जाती हैं, या तो आपको कुछ नया सीखने मिलता है, या तो कॉन्फिडेंस मिलता है, और भी कुछ लोग रहते हैं तो उनसे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, मैंने 2 कैटेगरी में इन चीज़ों को रखा है। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो, पहले या दूसरी में, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, और बाकी की चीज़ें आशीष ने तो यहाँ पे शेयर कर ही दी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।